हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का लेसन फर्स्ट द रेनबो, जिसकी ये 8th ग्रेड की बुक है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये बुक आप देख सकते हैं। ये जो बुक है ये 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, जिसका हम आज फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला है, इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली? कौन से मौसम में हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं? आंसर नंबर बी है इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो है हम रेनबो को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी कलर्स डज रेनबो कंटेन? रेनबो के पास कितने कलर्स होते हैं? आंसर है सी, रेनबो के पास 7 कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? बारिश के दिनों में तुम खुद की रक्षा करने के लिए क्या यूज करते हो? वार्म क्लोथ्स और रेनकोट, अम्ब्रेला, बोथ बी एंड सी। तो अम्ब्रेला और रेनकोट, आंसर है बोथ बी एंड सी। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ऑड वर्ड एंड इन सर्कल इट। इन चारों में से जो वर्ड ऑड है, तो देखिए सेल, स्विम, फ्लोट और वॉक। सेल का मतलब भी तैरना, स्विम मतलब तैरना और फ्लोट मतलब भी तैरना। इसमें जो वॉक है उसका मतलब चलना होता है, तो जो डी है वो डिफर वर्ड है, तो हम इसे इनसर्कल करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, गिव द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसमें हम एडजेक्टिव में ई आर का यूज़ करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम एडजेक्टिव में ई एस टी का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये लोअर है तो ई आर का यूज़ करके, सॉरी, ये जैसे लो है तो ई आर का यूज़ करके लोअर बनेगा, और ई एस टी का यूज़ करके लोवेस्ट बनेगा। बेड का वर्स और वर्स्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। सेकेंड है, क्लाउड आर वाइट इन कलर। 8 है, इंदौर इज बिगर देन जबलपुर। 9 है, द रेनबो इज वेरी ब्यूटिफुल। 10 है, द अपोजिट ऑफ हाई लो। क्वेश्चन आंसर्स। Question number 11, what built a road from earth to sky? आंसर है रेनबो। 12, where do the cloud sail? आंसर across the sky। 13, boat sail on the river, change into negative। तो ये जो सेंटेंस है इन्हें हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका नेगेटिव बनेगा बोट डू नॉट सेल ऑन द रिवर। Question number 14, what is the synonym of wise? Intelligent। The synonym of wise is intelligent। synonym मतलब समानार्थी या फिर पर्यायवाची। What is prettier than boat and ships? Question number 15, answer, the clouds that sail across the sky are prettier than boats and ships। Question number 16, रीअरेंज द वर्ड फ्रॉम अ लाइन ऑफ पोएम रेनबो। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसे हमें रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पोएम। बोट सेल ऑन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 17, what will you do if you notice the someone is slipping on a wet surface? I will quickly help them। क्वेश्चन का अर्थ है, आप क्या करेंगे यदि आप देखते हैं कि कोई अचानक ही फिसलन भरी जगह पर से फिसल गया है? तो है, आई विल क्विकली हेल्प देम रिगेन देयर बैलेंस एंड वार्म अदर अबाउट द स्लीपरी सरफेस। मैं तुरंत ही उसकी मदद करूंगा और उसका हाथ थामकर उसे बैलेंस करवाने की कोशिश करूंगा, और अन्य व्यक्तियों को भी मैं यह सलाह दूंगा कि वो यहाँ पर सावधानी से चले। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जैसे ही मैंने अभी बताया कि जो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें ई आर लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगता है। तो देखिए, शॉर्ट का शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, फैट का फैटर और फैटेस्ट।
नेक्स्ट है रीड द पोयम केयरफुली। ये जो पोयम है इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमें दिए हुए हैं उसे हमें सॉल्व करना है। तो ये पोयम आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बग इन द बिगिनिंग। आंसर है द बग इज ऑन द रग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन। द bug did not like something which made it run. Question number 3. What will you do if any insect bite you? Answer. I will clean the area with soap and water, applying a soothing cream in if needed. Write the opposite of the word stop. मतलब स्टॉप का हमें विलोम शब्द लिखना है, तो इसका स्टॉप मतलब रुको और गो मतलब जाओ। राइट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ वर्ड का समानार्थी हमें लिखना है, तो उसका होता है सिक्योर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो ये देख लीजिए, एक एप्लीकेशन है जो कि हमें शादी में जाने के लिए लिखनी है। To the headmaster, Government Middle School, Indore, MP. Subject application for leave. Respected ma'am, I am writing to request a leave of 3 days from date। जो भी डेट से, जो भी डेट के लिए आपको यहाँ पर लीव चाहिए वो डेट आप इन दोनों जगह पर मेंशन कर सकते हो। एज आई नीड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, I kindly request you to grant me leave for these days. I will ensure to catch up with any missed work upon my return. Thank you for your consideration. You are faithfully, और जो भी आपका नाम है वो, और फिर उसके बाद क्लास। तो यहाँ पर जो है वो हमारी 8th ग्रेड की बुक का चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 ये फिनिश होता है, सॉरी क्लास 7th। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।